365 दिन 365 डेज। दोस्तों ये एक ऐसी फिल्म है जिसके आगे 50 शेड्स के सारे पार्ट फीके नज़र आते हैं। अगर शॉर्ट में बात करें तो ये कहानी है मासिमो की, जो एक इटालियन माफिया है और एक दिन उसे एक बीच पर लौरा दिखाई देती है। मासिमो उसे किडनैप करता है और उसे 365 दिन देता है उससे प्यार करने के लिए। मतलब कि वो एक चैलेंज लेता है, वो एक शर्त लगाता है कि उससे 365 दिन में प्यार हो जाएगा। और ये पूरी फिल्म इन्हीं 365 दिनों की कहानी है। फिल्म एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इस फिल्म के कुछ किरदारों के बारे में बता दूं। ये है मासिमो, फिल्म का हीरो। ये एक इटालियन गैंगस्टर है। ये है लौरा, फिल्म की हीरोइन। ये एक होटल मैनेजर है। मारियो अंकल, मासिमो के खास आदमी, उनके वफादार, जैसा कि कटप्पा बाहुबली के लिए। डोमिनिको, मासिमो का राइट हैंड। मार्टिन, लौरा का बॉयफ्रेंड। ओल्गा, लौरा की बेस्ट फ्रेंड। फिल्म की शुरुआत में दिखाते हैं कि मासिमो और उसके पिता कुछ लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग में दो लोग मासिमो के पिता को उनके साथ जुड़ने का ऑफ़र देते हैं, लेकिन उसके पिता मना कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मासिमो दूरबीन की मदद से नदी के किनारे खड़ी एक लड़की को देखता है। तभी उसके पिता वहां आते हैं। दोनों में बातें होती हैं, लेकिन इसी बीच उन दोनों पर कोई गोली चला देता है। 5 साल बाद सैन फ्रांसिस्को में मासिमो एक मीटिंग में बैठा है। सीन देखकर समझ में आ जाता है कि मासिमो अब नया डॉन है। वहीं ये मीटिंग वो अपने अकाउंटेंट के साथ कर रहा है, जो उसे बताते हैं कि उसके पिता के मौत के बाद उसे प्रॉपर्टी में सिर्फ 12% ही हिस्सा मिलेगा। लेकिन मासिमो तभी उनकी सीक्रेट लाइफ के बारे में उन्हें बताकर उनका सारा काला चिट्ठा खोल देता है और साथ ही उन्हें ये धमकी भी देता है उसे उसका सारा पैसा रिफंड चाहिए, वो भी 10% इंटरेस्ट के साथ। वो उन्हें धमकी देता है कि अगर उसने ये सब मीडिया को दे दिया तो उनकी पर्सनल लाइफ, कंपनी और शेयर होल्डर्स सब उनको छोड़कर चले जाएंगे और उनकी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। और फिर वो उनकी कंपनी को काफ़ी कम कीमत में खरीदकर उन्हें बर्बाद कर देगा। वहीं दूसरी तरफ लौरा भी अपनी मीटिंग ख़त्म करके घर की तरफ जाती है। लौरा ये उस लड़की का नाम है जिसे मासिमो ने 5 साल पहले उस बीच पर देखा था। घर पहुंचकर वो अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि उसे ऑफिस काम के लिए कल बाहर जाना है। साथ ही उसे पैकिंग करने के लिए बोलता है क्योंकि अगले हफ्ते लौरा का बर्थडे है। वही मीटिंग ख़त्म होने के बाद जब मासिमो वापस सैन फ्रांसिस्को से अपने देश आता है तो उसे पता चलता है कि उनका कोकेन का कंटेनर किसी ने अपने कब्जे में ले लिया है। ये सुनकर मासिमो खड़ा होता है और थोड़ा रिलैक्स करता है। वहीं दूसरी तरफ लौरा भी इलेक्ट्रिक डिवाइस की मदद से रिलैक्स करती है। थोड़ी देर बाद मासिमो की फ़्लाइट लैंड करती है और दूसरी तरफ लौरा अपने बॉयफ्रेंड और दोस्तों के साथ उसी एयरपोर्ट पर चेकआउट करती है। शाम को जब लौरा अपने दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेशन कर रही होती है तभी उसकी टेबल पर एक वाइन आती है। लौरा खुश होकर अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है, तुम्हें ये याद था कि ये मेरी फेवरेट वाइन है? वो बोलता है, मैंने ये ऑर्डर नहीं की। तब उसका दोस्त बोलता है, क्या पता ये होटल वालों की तरफ से लौरा के लिए उसका बर्थडे गिफ्ट हो। लेकिन लौरा कहती है, रुको मैं बाथरूम में फ्रेश होकर आती हूँ। लौरा बाथरूम के लिए जाती है तो वो मासिमो से टकरा जाती है। मासिमो बोलता है, आर यू लॉस्ट बेबी गर्ल? मतलब क्या तुम खो गई हो प्यारी लड़की? वो इस बात का कुछ भी जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। लेकिन जाते हुए पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन अब वहाँ मासिमो नहीं खड़ा होता। अगले दिन उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर बाहर घूमने चला जाता है। जब वो वापस आता है तो लौरा उससे पूछती है कि वो उसे लेकर क्यों नहीं गया। तो उसका बॉयफ्रेंड बताता है, तुम वहाँ नहीं जा सकती, तुम्हारा हार्ट वीक है। यहाँ हमें पता चलता है कि लौरा एक हार्ट पेशेंट है। इस बात पर लौरा को गुस्सा आता है और वो अपने बॉयफ्रेंड को पास ही स्विमिंग पूल में धक्का दे देती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ हमें इस बात का पता चल जाता है कि लौरा अपने रिलेशनशिप से खुश नहीं है। उसका बॉयफ्रेंड उसे टाइम नहीं देता। शाम को लौरा घूमने के लिए निकल जाती है और तभी उसे कोई किडनैप कर लेता है। अगले दिन वो खुद को एक घर में पाती है जहाँ पर उसका एक काफ़ी बड़ा फ़ोटो पहले से ही लगा होता है। तभी मासिमो वहाँ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर से होश में आने पर वो पूछती है, तुम कौन हो? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मासिमो उसे बताता है कि कैसे उसने 5 साल पहले उसे देखा था और तब से वो उसे ढूंढ रहा है। वो बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, उस पर किसी का हक नहीं है। वो उसको किडनैप करके ये सोचे कि अब वो उसकी है तो ये नामुमकिन है। मासिमो बोलता है, मुझे पता है, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ मुझसे प्यार करने का। इसलिए नहीं क्योंकि मैं ये चाहता हूँ,
बल्कि इसलिए क्योंकि तुम भी खुद यही चाहती हो। लोरा बोलती है नहीं, उसका बॉयफ्रेंड है जो उसे ढूंढ रहा होगा, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं। तभी मासिमो उसे दिखाता है कि उसका बॉयफ्रेंड उससे चीट कर रहा है। वो शॉक्ड हो जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मासिमो उसे पकड़ लेता है और उससे वादा करता है कि उसकी इजाज़त के बिना वो उसके साथ कुछ नहीं करेगा। उसके पास 365 दिन है, वो सब कुछ करेगा जिससे कि लोरा को उससे प्यार हो जाए। अगले साल आज ही के दिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो उसे आज़ाद कर देगा। तभी मारियो और डोमिनो वहाँ जाते हैं और उसे एक डिलीवरी के बारे में बताते हैं जिस पर उसे साइन करने हैं। मारियो अंकल उसे समझाते हैं कि वो लड़की उसके लिए खतरा बन सकती है, थोड़ा संभल कर। फिर मासिमो एक गुफा में जाता है और वहाँ पर वो आदमी बंधा हुआ है जो हमने स्टार्टिंग के मीटिंग सीन में देखा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ लोरा भागने की कोशिश करती है। इतने में मासिमो उस आदमी को ऊपर लाकर मार देता है और लोरा ये सब देख लेती है और ये गई लोरा। लोरा फिर से बेहोश हो जाती है। अगले दिन लोरा फिर से उठती है। मासिमो बोलता है उसे वो सब नहीं देखना चाहिए था, लेकिन वो आदमी ये डिजर्व करता था। लोरा मासिमो से अपना फ़ोन और लैपटॉप मांगती है, लेकिन मासिमो बोलता है अभी नहीं, जब सही वक्त होगा वो खुद उसे उसका लैपटॉप और फ़ोन दे देगा, और अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो डोमिनिको तुम्हारी हेल्प कर देगा। वो उसे बोलता है कि तैयार हो जाओ, हमें 2 घंटे में कहीं जाना है। वो नहीं मानती। तभी मासिमो बोलता है डोमिनो तुम्हारा सारा सामान ले आया है, 5 दिन के हॉलीडे के लिए तुम काफ़ी सारे शूज़ लेकर आई हो। लोरा तैयार होकर नीचे आती है। डोमिनो उसे ब्रेकफास्ट का ऑफ़र देता है और बताता है कि उसका बॉस सिर्फ उसकी अच्छी देखभाल करना चाहता है। कुछ देर बाद मासिमो आता है और उसे ज़बरदस्ती अपने साथ बाहर ले जाता है। रास्ते में वो लोरा को इतना यानी कि मोंगी बिलो का पहाड़ दिखाता है और साथ ही बताता है कि जियस ने टाइफोन को यहीं छुपाया था। टाइफोन एक 100 सिर वाला राक्षस था। लोरा बोलती है तो टाइफोन को जियस से 365 दिनों में प्यार नहीं हुआ। और फिर लोरा शॉपिंग के लिए निकलती है। पहले एक ड्रेस, फिर दूसरी। मासिमो के पर्सनल गार्ड मासिमो की तरफ देखता है। अब गैंगस्टर के हाथों में बंदूक की जगह शॉपिंग बैग होते हैं। और फिर मौका देखकर लोरा एक बार फिर भागने की कोशिश करती है। भागते भागते वो 2 पुलिस वालों के पास जाती है और बोलती है किसी ने मुझे किडनैप किया है, मेरी मदद करो। तभी मासिमो वहाँ जाता है। पुलिस वाले मासिमो को गुड मॉर्निंग विश करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ मासिमो फिर से वही बोलता है आर यू लॉस्ट बेबी गर्ल, और उसे समझाता है कि कभी कभी अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ढाल लेना चाहिए। अगर वो इस मोमेंट को एक एडवेंचर की तरह एंजॉय करे तो वो उन दोनों के लिए अच्छा होगा। वो उसे समझाता है कि कभी कभार आपको अपना नसीब खुद लिखना होता है। लोरा मासिमो से पूछती है कि जो तुमने कहा वो सच था। मासिमो बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है। लोरा कहती है कि यही, तुम मुझे मेरी इजाज़त के बिना टच नहीं करोगे। मासिमो कहता है हाँ, वो कोई मॉन्स्टर नहीं जो तुम समझती हो। लोरा कहती है उसे उसका लैपटॉप और फ़ोन चाहिए अभी, और शाम को वो उसके साथ एक नॉर्मल डिनर करेगी और डिनर में उसे प्यारोगी चाहिए। शाम को वो तैयार होती है और उसके साथ डिनर करती है। डिनर में उसे उसकी फेवरेट प्यारोगी मिलती है। वो मासिमो से पूछती है कि वो क्या करता है। मासिमो बोलता है कि वो एक बिजनेसमैन है। वो बोलती है सच में, और साथ ही बोलती है देखो अगर तुम मेरे साथ सीरियस होना चाहते हो तो तुम्हें सब कुछ सच बताना होगा। मासिमो बोलता है यही सच है। उसके क्लब हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं और वो उन सब का CEO है। और साथ ही ये सलाह देता है कि तुम मेरे बारे में जितना कम जानोगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तभी मासिमो को एक मैसेज आता है जिसे वो इग्नोर कर देता है। डिनर ख़त्म करके लोरा अपने कमरे में जाती है। वहाँ उसे उसका लैपटॉप और फ़ोन पहले से ही रखा मिलता है। वो तुरंत अपनी मॉम को कॉल करती है और बताती है कि वो ठीक है और उसे इस शहर के सबसे बड़े होटल में एक जॉब मिल गई है। ये होटल आइलैंड का सबसे बढ़िया होटल है और उसने उसके साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। अगली सुबह लोरा उसे फिजिकली परेशान करती है। शाम को मासिमो अपने प्राइवेट प्लेन से कहीं जाने के लिए तैयार होता है। तभी उसके गार्ड गाड़ी से आते हैं और एक गार्ड लोरा को ज़बरदस्ती प्लेन में बैठा देता है। मारियो अंकल मासिमो को गुड लक विश करते हैं। मासिमो अंदर जाता है और गार्ड ने लोरा को सीट बेल्ट से पूरी तरह बांध दिया होता है। मासिमो अब लोरा से सुबह का बदला लेता है और वो भी उसे परेशान करता है। फ्लाइट से उतरने के बाद वो कार में बैठकर एक होटल में पहुंचते हैं, जहां पर लोरा बड़ी बेखुदी से आइसक्रीम खाकर फाउंटेन में नहाने लगती है। शाम को वो मासिमो के कमरे में जाती है, जहां पर वो उसे परेशान करती है, लेकिन मासिमो उसे बताता है कि वो क्या मिस कर रही है, जिसके बाद वो काफ़ी सैड फील करती है। अगले दिन वो उससे
उसका बदला लेने के लिए एक शॉर्ट ड्रेस पहनती है, जिसे देखकर डोमिनिको बोलता है कि पहले वो तुम्हें मारेगा और फिर उसके बाद वो मुझे मारेगा। लेकिन वो नहीं मानती और डोमिनिको के साथ क्लब में चली जाती है। वहाँ मासिमो की मीटिंग है। वहाँ एक आदमी उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और मासिमो उस आदमी और उसके गैंग को गन पॉइंट पर ले लेता है और पूरी मीटिंग खराब हो जाती है। अगले दिन मासिमो एक बोट पर होता है लॉरा के साथ। तभी मारियो अंकल उसे बताते हैं कि उसने दो फैमिली के बीच एक जंग शुरू कर दी है और उससे बचने का तरीका है कि लॉरा को उनके हवाले कर दिया जाए। मासिमो को गुस्सा आता है। तभी लॉरा आती है और वो उन दोनों से सॉरी बोलती है और पूछती है कि क्या तुमने उसे मार डाला। मासिमो बोलता है कि मैंने उसके दोनों हाथों पर गोली मार दी और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। लॉरा को गुस्सा आता है और वो बोलती है कि ये भी मेरी गलती है कि तुम्हारे दोस्त ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, और यह बोलकर वो चली जाती है। मासिमो उसके पीछे जाता है और ऊपर जाने के बाद लॉरा गलती से पानी के नीचे कूद जाती है। मासिमो उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और फिर वो 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटे ही सोते हैं। मासिमो उसे बताता है कि रेडी हो जाओ, शाम को उन्हें एक पार्टी में जाना है, लेकिन वो बोलती है कि उसके पास कोई पार्टी वेयर ड्रेस नहीं है। तभी मासिमो वहाँ के 2 बड़े डिज़ाइनरों को बोट पर बुलाकर उसके लिए ड्रेस रेडी करवाता है। शाम को वो दोनों पार्टी में जाते हैं, डांस करते हैं। तभी एक लड़की आती है और बोलती है तो तुमने वाकई में इसे ढूंढ लिया। लॉरा उससे पूछती है कि तुम कौन हो। वो बताती है कि उसका नाम ऐना है। वो मासिमो का पहला और सच्चा प्यार है और वो मासिमो के कान में कुछ कहकर चली जाती है। लॉरा उससे पूछती है कि उसने क्या कहा। मासिमो उसे सब कुछ सच बताता है। वो उसे बताता है कि तुम्हारी पेंटिंग मेरे घर पर पिछले 4 सालों से टंगी है और किसी को विश्वास नहीं था कि मैं तुम्हें ढूंढ पाऊंगा। ये मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड थी और अब इसने मुझे धमकी दी है कि ये तुम्हें मार देगी, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा। लॉरा कहने लगती है कि अब उसे उस पार्टी से जाना है अभी, और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो होटल में जाते हैं और फिर रिलैक्स करते हैं। अगले दिन लॉरा और डोमिनिको एक साथ कार में पोलैंड जाने के लिए रवाना होते हैं। डोमिनिको से समझाता है कि वो ऐना को भूल जाए, वो मासिमो की पास्ट गर्लफ्रेंड थी। और तभी डोमिनिको को एक कॉल आता है और वो लॉरा को छोड़कर वापस चला जाता है और बोलता है कि पोलैंड में उसका इंतज़ार करे। पोलैंड जाने के बाद लॉरा अपनी दोस्त के पास जाती है और उसे बताती है कि वहाँ उसे एक बिजनेसमैन से प्यार हो गया है। वो उसकी काफ़ी केयर करता है, उसकी सारी डिमांडें पूरी करता है। वो अपनी लाइफ के मज़े ले रही है, लेकिन उसकी फ्रेंड बोलती है अब मुझे सब कुछ सच बताओ, मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो। लॉरा उसे सब कुछ सच बताती है कि कैसे उसका किडनैप हुआ और कैसे ब्ला 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 ब्ला। फिर वो बोलती है कि चलो थोड़ा चिल करते हैं। वो उसके बाल कटवाती है, उसे एक नया लुक देती है, उसे क्लब में लेकर जाती है। वहाँ उसे मार्टिन मिलता है जो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लॉरा उसकी बात नहीं सुनती। मार्टिन लॉरा को समझाते समझाते उसके रूम तक आ जाता है, लेकिन लॉरा बोलती है कि उसे अब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं और अब वो उसे अकेला छोड़ दे। तभी मासिमो भी उसी कमरे में बैठा होता है और मार्टिन से बोलता है कि तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। फिर दोनों के बीच रिलैक्स टाइम और एंड में लॉरा बोलती है कि मुझे 365 दिन नहीं चाहिए। मासिमो पूछता है क्यों। लॉरा बोलती है क्योंकि उसे भी मासिमो से प्यार हो गया है। फिर अगले दिन वो मासिमो के साथ शॉपिंग पर जाती है। वहाँ पर वो अपनी पसंद के कपड़े लेकर एक शादी में जाते हैं, जहाँ पर लॉरा मासिमो को अपने पेरेंट्स से मिलवाती है। साथ ही मासिमो से कहती है कि वो उसके पेरेंट्स को अपने बिजनेस के बारे में ना बताए। यहाँ मासिमो लॉरा के पेरेंट्स से मिलता है। अगले दिन वो दोनों वापस अपने शहर आ जाते हैं। यहाँ मासिमो लॉरा से बोलता है कि मारियो अंकल उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, लेकिन लॉरा मासिमो से बोलती है कि हमारी शादी में पोलैंड से कोई नहीं आएगा, यहाँ तक कि मेरे माता पिता भी। तो मासिमो बोलता है कि तुम ही नहीं तो कहा था कि तुम्हारे माता पिता को मेरे काम के बारे में पता ना चले। लॉरा कहती है कम से कम वो अपनी बेस्ट फ्रेंड ओल्गा को तो अपनी शादी में बुलाएगी। मासिमो उसे परमिशन दे देता है और मासिमो वहाँ से चला जाता है। तब लॉरा मारियो अंकल से कहती है कि शायद तुम मुझे पसंद नहीं करते। मारियो अंकल कहते हैं ऐसा नहीं है, वो उस सिचुएशन को पसंद नहीं करता जिसके थ्रू तुम मासिमो की लाइफ में आई हो। और यह कहकर मारियो अंकल जाने लगते हैं और साथ ही जाते जाते बोलते हैं कि मैं तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के यहाँ पर आने का इंतज़ाम कर दूंगा। डोमिनिको लॉरा के साथ जाकर ओल्गा को एयरपोर्ट से पिक कर लेता है। रास्ते में वो गाड़ी रुकवाकर आपस में बात करते हैं। यहाँ लॉरा ओल्गा को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बात उसने मासिमो को अभी तक नहीं बताई। तभी डोमिनिको ने आवाज़ लगाता है कि जल्दी चलो, हम काफ़ी देर से यहाँ बैठे हैं। वो गाड़ी में बैठकर एक वेडिंग ड्रेस लेने जाते हैं। वेडिंग ड्रेस लेने के बाद वो घर जा रहे होते हैं। तभी मारियो अंकल के पास एक कॉल आती है। कॉल पर आदमी बोलता है कि वो लोग लॉरा को मारना चाहते हैं।
मारियो अंकल पूछते हैं कि क्या खबर पक्की है। कॉल वाला आदमी बोलता है हाँ। मारियो अंकल ड्राइवर से गाड़ी तेज चलाने के लिए बोलते हैं। उधर लॉरा और मासिमो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। इधर मारियो अंकल इन दोनों को कॉल लगाते हैं, लेकिन इन दोनों का नंबर बिजी जाता है। मारियो अंकल जल्दी से भागकर मासिमो के पास जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लॉरा की गाड़ी एक पुल में घुसती है। वहीं मासिमो फ़ोन पर लॉरा करता है, लेकिन दूसरी तरफ लॉरा की गाड़ी पुल से नहीं निकलती। मासिमो पीछे मुड़कर देखता है। मारियो अंकल उसे इशारे में समझाते हैं। मासिमो के चेहरे के आगे लॉरा की वही बीच वाली तस्वीर आने लगती है। दूसरी तरफ पुल के पास पुलिस की गाड़ी खड़ी होती है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। अब सोचने की बात यह है कि लॉरा को किसने मारा। इन दो लोगों ने जो हमें पहले सीन में दिखे थे, या फिर इस बंदे के ग्रुप में से किसी ने, क्योंकि लॉरा की वजह से इसके हाथों में गोली लगी थी, या फिर ऐना ने जो मासिमो का पहला और सच्चा प्यार थी। अब आप मुझे कमेंट में बताएं कि लॉरा को मारने के पीछे किसका हाथ था। लेकिन तब तक मैं आपको बता दूं कि लॉरा मरी नहीं है। जी हाँ, असल में ये फिल्म एक बुक पर आधारित है और इस फिल्म के अगले पार्ट की शूटिंग भी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन कोविड की वजह से उसे रोकना पड़ा। खैर, इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा, तो आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। और अगर आपके पास नेटफ्लिक्स नहीं है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा यूज़र नेम। साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अगर मुझसे कुछ छूट गया है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब अगर हम बात करें इस फिल्म के कास्ट की, तो मासिमो का रोल किया है माइकल मॉर्ने ने, लॉरा का रोल किया है एना मैरिया ने, एना का रोल किया है नताजा उर्बेनिस्का ने, ओल्गा का रोल किया है मैगडेलिना ने, डोमिनिको का रोल किया है ऑटन ने, मार्टिन का रोल किया है मैथ्यूज ने, और मारियो अंकल का रोल किया है ब्रोनिस तवा ने। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बारबेरा और थॉमस ने। IMDb पर इस फिल्म को 10 में से 3.3 स्टार की रेटिंग मिली है। इस फिल्म का बजट आई एम नॉट श्योर लगभग 7 मिलियन का था और इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 19 मिलियन। देखो यार, कुछ बहुत ही यूनिक करने की कोशिश की है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हर बार ऐसे बेशर्मों की तरह कहना पड़ता, कर दिया करो यार।